नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद CA अमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। उसमें जो है आज हम मोमेंटम इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे ये इंडिकेटर जो हैं ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं, अगर मैं उनको अपनी सिंपल भाषा में बात करूं तो प्राइस को हमारी जो फील्ड है इसमें भगवान कहते हैं। तो भगवान को मिलने के लिए जो रास्ता दिखाता है उसको पुजारी कहते हैं। तो दोस्तों, जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं ये पुजारी का काम करते हैं। अगर भगवान से मिलना है तो आपको जो है पुजारी के पास जाना पड़ेगा। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं ये वो पुजारी हैं जो एक ट्रेडर को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, जो इंडिकेटर हैं ये कैसे वर्क करते हैं इंडिकेटर, तो आगे हम बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो व्हाट आर द टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो दोस्तों, बेसिकली ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिसको जो कि प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं। इसको एक जो फार्मूला बना दिया गया है ये अपने आप टेक्निकल इंडिकेटर अपने आप जो है उसमें ऐप में काम करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं वो बेसिकली प्राइस एक्शन को कंफर्म करते हैं। वो इंडिकेट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस का ट्रेंड क्या है। उसमें जो है कुछ जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं लाइक RSI, ADX, MACD, जो कि हम आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल भाषा में बात करें टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जो प्राइस और वॉल्यूम को फोरकास्ट करके प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हैं वो कितनी कैटेगरी के होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो इंडिकेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो हमें प्राइस एक्शन होने से पहले बता देते हैं, पहले सिग्नल दे देते हैं कि प्राइस जो है वो कहाँ जाने वाला है। और जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो जब प्राइस की मूवमेंट कंफर्म हो जाती है तब बताते हैं। दोस्तों देखो, जो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना वो दोनों तरह के होते हैं। कोई कहता है कि जी मुझे तो प्राइस मूव होने से पहले पता होना चाहिए कि प्राइस जो है किस साइड जाने वाला है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कह रहे हैं डिसीजन तो मैं खुद ले लूँगा लेकिन मुझे कंफर्मेशन के लिए कोई इंडिकेटर चाहिए जो कंफर्म कर दे कि हाँ जो मेरा मूवमेंट है या जो मेरा डिसीजन है वो मेरा सही जा रहा है। तो जो लोग तो डिसीजन ही इंडिकेटर के बेस पे लेते हैं वो लोग लीडिंग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जो लोग जो डिसीजन है वो अपने दम पे लेते हैं और कंफर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं वो लोग लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टोटल जो इंडिकेटर हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है मोमेंटम इंडिकेटर जो मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेंड इंडिकेटर जो ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। तीसरे होते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर जो कि वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। चौथे होते हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स जो कि ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। और पांचवा होता है ब्रेथ इंडिकेटर जो कि मार्केट की ब्रेथ को बताते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये वो 5 उंगलियां हैं जो कि किसी भी ट्रेडर को संपूर्ण ट्रेडर बनाती हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो ना तो फिर आपको टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ करना आना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट टाइप को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मोमेंटम इंडिकेटर। जो बाकी इंडिकेटर है वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं मोमेंटम की। तो दोस्तों, जैसा कि कोई गाड़ी है,
वो किसी स्पीड से चल रही है, जैसा कि हम भाग रहे हैं, तो उस स्पीड को डिफाइन करना कि भाई मतलब जो जो कि स्टॉक की मूवमेंट को डिफाइन करते हैं इंडिकेटर्स, उनको मोमेंटम कहते हैं। द फोर्स दैट मेक समथिंग मूव और फास्टर एंड फास्टर। तो वो इंडिकेटर जो कि किसी की मूव को डिफाइन करता है, उसको हम मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं। अब हम चलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स होते क्या हैं, और वो उसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ चार्ट्स के साथ डिसाइड करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ है, अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड हो और आप सच में एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा। तो जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, इट हेल्प्स अ ट्रेडर टू अंडरस्टैंड द रेट एट विच द प्राइस ऑफ स्टॉक फ्लक्चुएट्स। ये उस ट्रेडर को ये अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि जो स्टॉक है वो किस रेट से फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। फिर ये बताते हैं कि जो प्राइस की मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। ये डाइवर्जेंस जो होता है उसको बताते हैं कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है या नेगेटिव डाइवर्जेंस है। फिर ये जो है ये इंडिकेटर ये बताते हैं कि कितना यूजफुल है व्हेन मार्केट आर ट्रेंडिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। तो दोस्तों डाइवर्जेंस क्या होता है? इंडिकेटर जो है ना, इसके अंदर मेन जो है वो डाइवर्जेंस ही है दोस्तों। तो जो इंडिकेटर है ये हमें ये बताता है कि अगर प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है और जो इंडिकेटर है वो हमें लोअर ट्रेंड बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस और इंडिकेटर है दोनों के बीच में डाइवर्जेंस है। तो अगर प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में है और जो इंडिकेटर है वो हमें लो बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। प्राइस मेक्स हायर हाई एंड हायर लो बट द इंडिकेटर मेक्स लोअर हाई एंड लोअर लो, इट कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। और अगर मान लो कि प्राइस तो गिर रहा है, प्राइस तो रोज नया लो बना रहा है, लोअर हाईज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, बट द इंडिकेटर मेक्स हायर हाई और हायर लो। इंडिकेटर बता रहा है कि हायर है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और प्राइस कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और हमें वहां से बाय करना है। तो आगे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको दोस्तों। अब देखो ये है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस जो है वो गिर रहा है, नीचे की तरफ है, और जो इंडिकेटर है वो हमें ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, प्राइस रुकने वाला है और वहां से एक अच्छी मूव आने की संभावना है। अब जैसे मान लीजिए प्राइस तो रोज नया ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर जो है वो उसको नीचे की तरफ बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अब ऊपर जा रहा था, ये रुकने वाला है और यहाँ से करेक्शन आना है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये जो नीचे की तरफ प्राइस मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जो ऊपर की तरफ को प्राइस की मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब जो हमारा सबसे पहला इंडिकेटर है उसका नाम है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है इसका जो फार्मूला है दोस्तों, इसमें दो लाइंस होती हैं, एक को बोलते हैं MACD लाइन और दूसरे को बोलते हैं सिग्नल लाइन। तो जो रिलेशनशिप है इसके अंदर, जो दो मूविंग एवरेजेस हैं दोस्तों, जो MACD लाइन है वो 26 EMA 26 पिछले 26 EMA की एवरेज है और जो सिग्नल लाइन है वो 12 EMA की एवरेज है। तो जो 26 EMA, अब EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। तो जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अंदर पिछले सिंपल 26 दिनों की एवरेज होती है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके अंदर क्या होता है कि लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। जो करंट प्राइस है, जब पिछले दिनों का प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज होती है, उससे पिछले दिनों को कम वेटेज होती है, तो उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। तो दोस्तों जब इन दोनों के अंदर क्रॉसओवर आता है तो उसको, अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर आ रहा है तो उसको बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है तो उसको बीरिश क्रॉसओवर कहते हैं। अब इसमें देखो 26 - 14, जो 14 है, जो 26 - 12 है, जो 14 दिन है वो ल्यूनर साइकिल से इसको लिंक किया गया है।
MACD क्रॉसओवर जो है वो जनरेट अ बाय और सेल सिग्नल। प्राइस डाइवर्जेंस आल्सो सिग्नल मोमेंटम ऑफ अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि MACD में कैसे डाइवर्जेंस आता है। देखो MACD जो है वो बताता क्या है हमें, व्हेन द MACD लाइन क्रॉस द सिग्नल लाइन फ्रॉम बिलो। जब MACD लाइन नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, इसका मतलब होता है कि बाय सिग्नल है। जब MACD लाइन ऊपर से सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो उसका मतलब होता है सेल। अगर MACD की जो क्रॉसिंग है वो अब जीरो है, जीरो से ऊपर में क्रॉस है, तो उस मतलब क्रॉस होके जीरो से ऊपर निकल रही है, उसको हम बुलिश मानते हैं। और अगर क्रॉस होके नीचे को डिप कर रही है और जीरो से नीचे आ जाती है, उसको हम बेरिश मानते हैं। व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिर रहा है लेकिन MACD बढ़ रहा है, उसका मतलब होता है कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। और जब व्हेन प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन MACD गिर रहा है, इसका मतलब होता है बीरिश डाइवर्जेंस और प्राइस गिरने वाला है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जहां पे ये जो पॉइंट है, जहां पे जब इसने ऊपर से क्रॉसओवर दिया और MACD ने कन्फर्म किया जहां पे जीरो पे, जब जीरो से नीचे आ गई तो ट्रेंड कन्फर्म हो गया कि ये अब जो ट्रेंड है ये वीक है और ये यहाँ से गिरने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसने नीचे से क्रॉसओवर दिया और प्राइस जीरो के ऊपर चली गई, जीरो को क्रॉस कर गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या शानदार मूव आया। और फिर जब जीरो से नीचे आया तो ये आप देख सकते हो कि जो MACD सिग्नल और प्राइस जो है वो कैसे बिहेव करता है। अब बात करेंगे डाइवर्जेंस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये MACD है वो यहाँ पे हमें ऊपर दिखा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस, अगर मान लीजिए इंडिकेटर हमें ऊपर को दिखा रहा है और प्राइस अगर नीचे को गिर रहा है, तो ये बताता है कि जो प्राइस है अब कहीं ना कहीं रुकने वाला है और हमें इसमें बाय पोजीशन बनानी है। लेकिन बनानी कब है, जब ये जो पिछला उसका चैनल है उसमें ब्रेक हो जाए, मतलब जो पिछला उसका ट्रेंड है हायर लो का, लोअर लो का, वो ट्रेंड ब्रेक हो जाए और जब उसके ऊपर निकले तब हमें बाय की पोजीशन बनानी है विद स्टॉप लॉस। और जो स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल में हम बाय करेंगे उसके 2 कैंडल पीछे, एक छोड़ के अगली कैंडल जो है उसका लो जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब निफ्टी जो है ये MACD हमें नीचे की तरफ दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी रोज नए हायर हाई बना रहा था। और जैसे ही इसने इस चैनल को ब्रेक किया, देख सकते हो ये फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई और उसके बाद में कभी भी दोबारा ऊपर नहीं गया, निफ्टी अभी भी नीचे ही है। और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंस है और अभी भी निफ्टी वीक ही है। अगला जो हमारा इंडिकेटर है जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, डेवलप्ड बाय जे वॉल्स वाइल्डर। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटर है RSI है, ये पिछले 14 पीरियड की जो है एवरेज होती है, जो कि हमें बताता है कि जो ट्रेंड है इसको क्या करते हैं, पिछले 14 दिन की एवरेज को लेके एक ऑसिलेटर बनाया जाता है। ऑसिलेटर समझते हो, पेंडुलम होता है फ्रेंड्स ऑसिलेटर। तो जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम जब एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा उस आगे झुक जाता है और जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, एक ऑसिलेटर है 0 से 100 के बीच में, और ये बताता है कि अगर ये प्राइस जो है, अगर ये RSI है वो 50 को क्रॉस कर जाती है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाती है, और अगर 50 के नीचे आ जाती है तो वो वीक है। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा पेंडुलम ऊपर चला जाए, लाइक जो RSI है वो 70 चली जाए, तो मानते हैं कि अब ये ओवरबॉट हो गया है और अब यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए, मतलब ओवरसोल्ड हो जाए, जैसे 30, अगर 30 से 30 आ जाती है उसको ओवरसोल्ड मानते हैं। दोस्तों जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी में क्या होता है कि हमें चलना है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, पर हम गाड़ी को 110 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहे हैं, तो होगा क्या कि हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे, उसके बाद में हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा, या तो रुकना पड़ेगा या टाइम हमें अपना जो है निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये है,
अगर कोई गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है तो मैं मानता हूं कि वो सही स्पीड में चल रही है, और जब वो गाड़ी 80-90 तक पहुंच जाती है तो फिर उस वहां से फिर क्या होगा कि आपको वापस प्राइस को गिरना होगा। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों समझ आ गई होगी। कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि प्राइस तो वही खड़ा है लेकिन जो आरएसआई है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो उसका कारण ये रहता है कि क्योंकि ये पिछले 14 पीरियड की एवरेज लेता है, तो मान लीजिए पिछले 14 दिन में 6 दिन से प्राइस वही खड़ा है, तो जो पिछली एवरेज है ना वो गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि प्राइस में मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए जो है इंडिकेटर जो है वो डाइवर्जेंस शो करना शुरू कर देते हैं और बताता है कि वो जो प्राइस है इसके अंदर करेक्शन आने वाला है। दोस्तों चलते हैं अगले इंडिकेटर में। अब पहले आरएसआई की बात कर लें कि जो आरएसआई है इसका जो वो है, जो इसका रीडिंग है वो कैसे देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आरएसआई जो है 70 से ऊपर चला गया तो हम मानते हैं जो ओवरबॉट हो गया, करेक्शन आनी चाहिए। अगर 30 से नीचे चला गया तो मान लेते हैं ओवर सोल्ड हो गया। व्हेन आरएसआई राइजेस बट द प्राइस फॉल्स, अगर मान लो आरएसआई तो बढ़ रहा है पर प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब है बुलिश डाइवर्जेंस है प्राइस में। अब प्राइस जहां से बाय है और वहां जहां से ऊपर जाने वाला है। When RSI falls but the price rises, तो ये बीरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस तो गिर रहा है लेकिन प्राइस RSI गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अगर RSI नीचे से 50 को क्रॉस कर जाता है तो ये माना जाता है कि प्राइस के अंदर मोमेंटम है और ये अपसाइड जा सकता है 70 तक। अगर 50 से नीचे गिर जाता है तो ये माना जाता है कि जो मोमेंटम है वो डाउन साइड है और ये गिर सकता है 30 RSI तक। अब जो ट्रेंड लाइन है कैन आल्सो बी ड्रॉन, तो आरएसआई की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जा सकती है और ट्रेंड की भी और जो स्टॉक है उसकी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। तो जब दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डाइवर्जेंस को देखा जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ये आरएसआई जो है यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया था, जैसे ही ये नीचे की तरफ को करेक्ट हुआ आप देख सकते हो यहाँ से कितना बड़ा करेक्शन आया। ये देख सकते हो आप, जहाँ पे प्राइस जो है ओवर सोल्ड हो गया था, देखिए 30 के नीचे चला गया था और जब प्राइस वहाँ से बाहर निकला फिर ये पूरा ट्रेंड आया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स को, ये आपको समझाने के लिए दी गई है। ये देख सकते हो आप डाइवर्जेंस, प्राइस यहाँ पे सन फार्मा का बढ़ रहा है लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर हाई लोअर लो बना रही है। तो यहाँ से फिर जब डाइवर्जेंस आया और जो आप देख सकते हो फिर प्राइस जो गिरा तो कितना बड़ा ट्रेंड हुआ जो है वहाँ से मिला। ये आप देख सकते हो 50 से नीचे, जब 50 से नीचे आरएसआई आता है तो फिर क्या होता है, जब 50 से ऊपर जाता है तो क्या होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ से अब क्या हो रहा है, 50 से ऊपर रह रहा है तो ये ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और जैसे ही 50 से नीचे आता है तो प्राइस जो है वो वीक हो जाता है। दोस्तों जो अगला इंडिकेटर है वो है ADX। जो ADX है ये वॉल्स वाइल्ड ने जो है बनाया था और ये जो है ये इंडिकेटर पिछले 9 दिन की मूविंग एवरेज होती है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है, जो RSI है वो क्लोज प्राइस को कंसिडर करता है और जो ADX है ये हाई और लो प्राइस को कंसिडर करता है। तो जो इसका ऑसिलेटर है ये भी 0 से 100 के बीच में रहता है लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। अब जो इसके पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, अगर ADX 0 से 25 के बीच में है तो ये माना जाता है कि ट्रेंड बहुत वीक है। अगर 25 से 50 में है तो माना जाता है स्ट्रॉन्ग हो रहा है ट्रेंड, और अगर 50 से 75 में है तो माना जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और अगर 75 से 100 के बीच में है तो ये मानते हैं कि ये ट्रेंड है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। RSI में उल्टा था, 70 से नीचे में हम मानते 70 चला गया तो मानते थे हम नेगेटिव हो गया वो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये ADX जो है 100 गया तो ट्रेंड आप देख सकते हो कितना वीक था, देख सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा ADX होगा माना जाता है कि ट्रेंड जिस भी ट्रेंड में वो स्टॉक जा रहा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। 5वां इंडिकेटर है ROC।
अब जो ROC है ये इंडिकेट करता है स्पीड एट विच द प्राइस चेंजेस ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स जो ROC है ना, ये ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता हूँ, जनरली मैं ज़्यादा दो ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, RSI और MACD। तो ये भी ऑसिलेट है, ये ऑसिलेट करता है जीरो के ऊपर या जीरो के नीचे। तो अगर ROC जो है वो जीरो के ऊपर है तो पॉजिटिव माना जाता है, नीचे है तो नेगेटिव माना जाता है। ये भी डाइवर्जेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे आप देख सकते हो अगर प्राइस जो है वो पॉजिटिव चल रहा है लेकिन ROC जो है वो उसके साथ में नहीं चल रहा है, तो यही डिपिक्ट करता है कि डाइवर्जेंस है और वहाँ से करेक्शन होंगे। ये इंडिकेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा इंडिकेटर स्टॉकास्टिक। जो स्टॉकास्टिक इंडिकेटर है इसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है के वैल्यू, एक होती है डी वैल्यू। तो दोस्तों जो के वैल्यू है वो पिछले 14 दिन के हाई और लो उसके जो है कॉम्बिनेशन से के वैल्यू निकाली जाती है, और जो डी वैल्यू है वो है पिछले 3 दिन की मूविंग एवरेज। तो जब ये दोनों मूविंग एवरेजेस जब जो 3 दिन की मूविंग एवरेज है वो 14 दिन की मूविंग एवरेज को काट के ऊपर को निकलती है तो मानते हैं ट्रेंड जो है वो बुलिश है। जब ये 70 के ऊपर चला जाता है तो माना जाता है कि अब जो है जहाँ पे स्टॉक को गिरना चाहिए। तो इसमें भी सेम 30 और इसमें जो RSI में 30 और 70 का फार्मूला था ना, वो इसमें 25 और 75 पे काम करता है। अगर जो है स्टॉकास्टिक 25 के नीचे आ जाता है तो माना जाता है कि अब ये ओवरबॉट हो गया है, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, और अगर ये 75 के ऊपर चला जाता है तो माना जाता है ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहाँ से करेक्शन आनी चाहिए। तो ये अब चार्ट के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ और MACD है। तो उम्मीद है आपको ये जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी, और दोस्तों जिसको कोई भी क्वेरी होगी इंडिकेटर के ऊपर वो मेरे से सवाल पूछ सकता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।